वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जन को योग सिखाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे। जन को योग सिखाएंगे, भारत को हैं कि यहाँ पर जो तमाम योग शिक्षक जो धरने पर बैठे हैं उन्हें नींबू पानी पिलाया जा रहा है। योग जो आयोग के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से, जयदीप आर्या जी की तरफ से नींबू पानी पिलाकर ये धरना समाप्त करवाया जा रहा है। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या जी यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं उन्हीं के आते ही यहाँ पर जो निकाले गए योग शिक्षक हैं वो धरने पर लगातार लंबे समय से बैठे हैं और अब ओम का उच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। और जयदीप आर्या यहाँ पर पहुंचे हैं, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं और फिलहाल इतने दिनों से जो धरना चल रहा है उसको लेकर क्या बातचीत रहती है तमाम जो योग शिक्षक हैं उनके बीच और जो सरकार का नुमाइंदा बनकर आए हैं जयदीप आर्या जी उनके बीच। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जन को योग सिखाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे। जन को योग सिखाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे। अपनी बात नियुक्ति की एक डिमांड है। आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया सर, हमने देखा भी है हमारे डॉक्टर और हम आपसे मिलने भी आए थे तब भी आपने बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात की थी और तब भी आपने बहुत जो संघर्ष किया मुश्किल हो गया है। मगर जो हम अभी ये चाहते हैं हमारा आगे के लिए मार्गदर्शन करें कि हम सर हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ में बैठे और वहाँ योग जाके योग करा पूरी आस्था और आपका सदा आशीर्वाद यहाँ धरनास्थल पहुँचने पर हम दिल की गहराई से समस्त योग शिक्षकों की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं क्योंकि आप योग से जुड़े हुए सभी योगों की वेदना, पीड़ा, दुख, तकलीफ को समझते हो और बखूबी आप उनको दूर करने के लिए प्रयास भी किया और निरंतर प्रयास भी कर रहे हो। कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां रह गई थी, उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आप यहाँ पर आए, हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी इन त्रुटियों जो कमियाँ रह गई थी कहीं न कहीं इन नियुक्तियों के विषय में उनको दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। आपका हम सदा आशीर्वाद की कामना करते हैं, आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं। उम्मीद है कि आप जल्द ही जल्द ये जो हरियाणा में घर घर में योग का सपना सरकार का उसको फलीभूत करेंगे। आप आज हम यदि योग की बात करते हैं तो योग शिक्षक उस योग की जन जन तक पहुंचाने के लिए प्राणभूत सत्ता है, रीढ़ की हड्डी हैं। पूरे भारत में आज तक कहीं पर भी योग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आपकी नियुक्ति हुई स्पोर्ट्स विभाग में, परंतु क्योंकि योग का मूल विभाग आयुष था, सरकार को लगा कि लंबे समय तक यदि चलाना है तो आयुष में लेना चाहिए। आप लोगों ने उसको स्वीकार किया, बीच में कोविड काल आ गया, समय लगा, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2021 के योग दिवस के अवसर पर कहा था मेरे अंगूठे लगवाओ परंतु ये काम होना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने कहा कि इस कार्य में कतई कहीं देरी हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से सूचित करें। दोस्तों मित्रों, आपको पता है आयुष से डॉक्टर साकेत जी जब लगे तुरंत ऑर्डर किया गया कि 30 सितंबर तक सभी योग शिक्षकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। ये पत्र जारी कर दिया गया। आपको जानकारी है मंशा में कहीं कमी होती तो ये पत्र जारी नहीं होता कि अनिवार्य रूप से जारी नियुक्ति कर दी जाए। 28 तारीख तक 4 जिलों के 54 योग सहायक नियुक्त हुए। आज भी वो 9 महीने से काम कर रहे हैं। जिन जिलों ने थोड़ा सा प्रयास किया उन जिलों में नियुक्ति हो गई, परंतु जिन जिलों ने 30 तारीख की इंतजार की
वो नियुक्ति 28 तारीख को कौशल रोजगार का लेटर आ गया और सारी नियुक्तियां बाधित हो गई। उसके बाद कौशल रोजगार में सारी प्रक्रिया चली, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तब भी ये था कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, नियुक्ति हो जाए, परंतु कौशल रोजगार का एक क्लॉज था कि कोई भी अल्पकालिक, आपकी केवल 2 घंटे की नौकरी थी, अल्पकालिक की नियुक्ति कौशल रोजगार नहीं कर सकता। कि यहाँ पर जो तमाम योग शिक्षक जो धरने पर बैठे हैं उन्हें नींबू पानी पिलाया जा रहा है। योग जो आयोग के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से, जयदीप आर्या जी की तरफ से नींबू पानी पिलाकर ये धरना समाप्त करवाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपको फिर से ज्वाइन करवाया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि योग शिक्षक अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। पसीना बहाओगे वह हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। आपकी सेना के सिपाही हैं, आगे लगाओ पीछे लगाओ। पहले भी हम ये मेरा दोस्त मेरा वाला देखो, इनको भी मनाएंगे। ये हमारा वादा है सर आपसे। सब निसारे का सर नाराज नहीं है ये मेरे हाथ के लगाए पौधे हैं बच्चे। सब आपके बच्चे तो आप देख सकते हैं अपने पुराने शिष्य से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें पानी भी पिला रहे हैं जयदीप आर्या जी। और यहाँ पर योग शिक्षक भी खुश नजर आ रहे हैं कि अब जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इतने लंबे समय से योग शिक्षक धरने पर चल रहे थे, क्या कुछ परेशानी थी इनकी और किस तरीके से आप समाधान कर रहे हैं? देखिए, आज योग शिक्षकों के सम्मान की बात है। इनकी जो पीड़ा है मैं उसको समझता हूँ, इनकी पीड़ा जायज है। आज जीवन यापन करना कठिन है और योग का कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है। निरंतर निःशुल्क रूप से ये सेवा कर रहे थे। आज सरकार की ओर से एक आश्वासन मिला है। सरकार निरंतर चाहती थी कि योग शिक्षक आगे आएं, व्यायामशालाओं में जाकर कार्य करें। व्यायामशालाएं इनके बिना अधूरी हैं, ये हमारी प्राणभूत सत्ता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, निरंतर उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि जहां आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी विभाग में, वो तो तत्काल हमें बताइए। कई बार बैठकें हुई हैं और 13 तारीख को तो अभी आयुष में एक विशेष बैठक हुई है स्पेशल इस कार्य के लिए। एफडी में कई जगह पर लेटर कहीं रुका हुआ था, विषय पॉलिसी को लेकर कौशल रोजगार की रुका हुआ था, वो सब तय हो गया है। हमारे जो भाई अल्पकालिक थे इनको पूर्णकालिक कर दिया गया है और इनका पे स्केल भी बहुत सम्मानजनक, जो जिसको लेकर मेरे मन में, हमारे सबके मन में पीड़ा थी कि अपने योग शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतनमान मिले, वो सम्मानजनक वेतनमान के साथ इनकी नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति होगी जिसकी इनको कल्पना भी नहीं थी। आसान भाषा में समझना चाहेंगे, 480 जो भी हटाए गए थे वो सभी लगेंगे और इनकी नौकरी पक्की नौकरी होगी क्या और किस विभाग के तहत होगी? कौशल रोजगार के माध्यम से इनकी नियुक्ति होगी। इसमें पहले ये केवल 2 घंटे के लिए अल्पकालिक के लिए थे, वहाँ अल्पकालिक की कोई स्थान ही नहीं था, इसलिए हमें 3 महीने लगे दोबारा इस प्रक्रिया को करने के लिए, एफडी से इसको पास करवाने के लिए। इनका पे स्केल जो था वो 11,000 था, उस पे स्केल को लगभग दुगना करने की प्रक्रिया हमने पूरी की है। उसके लिए एफडी से हमें कायदा बजट पास करवाना था, उसके लिए लंबी एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है। वो 3 महीने में कितनी तेजी से होगा काम, आप इसको समझ सकते हैं। व्यक्तिगत हमने इसको कार्य को किया है। अब सारी बाधाएं पूरी हो चुकी हैं, निपट चुकी हैं। कितने समय के लिए लगाया जाएगा इनको? अब तो भैया ये ईश्वर की कृपा रही तो ये बहुत उस स्तर पे जाएंगे कि हमारी तो कल्पना ये है कि साथ रहेंगे हमारे साथ लंबे समय तक। तो सर 2 साल पहले भी इनको सांसद द्वारा, करनाल सांसद संजय भाटिया द्वारा जोश पिलाकर इनका अनशन समाप्त करवाया गया था, तो 2 साल बाद माननीय धरने पर है। माननीय सांसद जी ने जब धरना खत्म करवाया था उसके बाद नियुक्तियां हुई हैं। 4 जिलों के 54 भाई बहन आज भी लगे हुए हैं। रेवाड़ी, झज्जर, नूह और गुड़गांव, ऐसे 4 जिलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। अर्थात नियुक्ति की प्रक्रिया जारी हो गई थी, बीच में बाधित हुई कौशल रोजगार का ऑर्डर आने के बाद, नहीं तो नियुक्ति तो सितंबर में हो चुकी होती। 9 महीने से 54 लोग नियुक्ति पे हैं ऑलरेडी। सर कल योगा डे है, क्या इसके चलते इनका जो धरना है वो समाप्त किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग शिक्षक हमारे बाहर धरने में बैठे हैं, ये पीड़ा थी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमारे ये भाई भी ये चाहते हैं कि हम योग की सेवा करें। हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं।
मैं उनका सम्मान करना चाहता धरना हूँ। समाप्त करवा दिया गया। आज इनसे निवेदन किया हमने कि इस धरने को समाप्त करें। अब मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जी जो आयोग के चेयरमैन आराम से बताओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरना समाप्त हो गया है। हाँ बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने आके यहाँ हमारे को मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, और हम इतने दिन से बैठे थे, इनके मन में भी पीड़ा थी, इन्होंने जीरो स्तर से लेके और आज यहाँ तक भी हमारी प्रक्रिया करी, हम उससे संतुष्ट हैं और हम इनके आश्वासन के बाद यहाँ धरना से समाप्त करते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जो भी नीति होगी आयोग की भी होगी, सरकार की होगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कितने दिन से आप धरने पे थे और कितना समय हो गया था नौकरी से निकाले हुए? हम 2 साल से घर बैठे हैं और 20 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया में कोई कौशल विकास निगम बन गया, कहीं कोई अड़चन आई, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताया हमारे को, और बारीकी से हमने समझा भी है। कहीं बाधाएं थी, हमें उसमें सस्पेंस था, डॉक्टर साहब ने तो बारीकी से बताया, तो हम उस बात को समझे हैं। और भविष्य में डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि आपकी नियुक्ति होगी और आपकी इतनी बढ़िया सैलरी से होगी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा आपको, और आप ये अनशन तोड़ें, इसके लिए हम इनका आभारी हैं। जूस प्याग इनका, मेरा नाम रोहतास आर्य है और मैं राज्य प्रधान हूं। किस तरीके से योग डे मना रहे हैं अब आप? जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे सरकार का सहयोग करेंगे, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, योग में पहले ही बच्चे कुछ लग रहे हैं, कुछ जहाँ ड्यूटी लगाएंगे उसमें साथ देंगे हम। धन्यवाद मैम, अब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, कितने संतुष्ट हैं आप इस बात से? सर जैसे कि अभी माननीय चेयरमैन साहब ने हमें आश्वासन दिए कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी, तो अगर हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाती है तो हम माननीय चेयरमैन साहब के आभारी रहेंगे। बाकी हम तो देखो, आप कल भी यही बात कह रहे थे और आज भी यही बात कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है, बाकी सभी प्रोसेसिंग चली हुई है, और कह रहे हैं आश्वासन, तो अभी तक आश्वासन नहीं आ रहे हैं। स्केल बढ़ाने की भी बात की है। हाँ जी सर ऐसा बोला जा रहा है कि 2 घंटे की थी हमारी, सुबह शाम 1 घंटे की, जैसे सुबह 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम की थी पहले, तो अभी टाइमिंग पीरियड भी बढ़ा दिया गया है, 8 घंटे की बोल रहे हैं कि 8 घंटे कर दिया गया है। बाकी सर देखो जब ज्वाइनिंग मिलेगी बाकी तो हम तभी कह सकते हैं। जी सर, चेयरमैन साहब के कहने से हमने धरना समाप्त कर। तो कल योग डे भी मनाएंगे फिर? हाँ जी सर, हर साल मनाते हैं, वो तो तब ज्वाइनिंग नहीं थी तब भी मना रहे थे, जब 3 साल हम घर पे बैठे हैं जैसे बेरोजगार बैठे हुए तब भी मना रहे थे, वो तो मनाते ही है सर। देखो ये करना अच्छी है, तस्वीर अच्छी इसलिए है क्योंकि इतने लंबे समय से जो तमाम योग शिक्षक जिन्हें पहले कहा गया कि आप खेल विभाग में हैं, उसके बाद आयुष विभाग में इनका ट्रांसफर करने की बात की गई, लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई और लंबे समय से ये धरना कर रहे थे, और अब योग शिक्षक हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य का। पूरा आपको मसला बता देते हैं कि लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, तकरीबन पिछले 20 दिनों से, और 2019 से योग शिक्षक दोबारा से नियुक्त नहीं किए गए आयुष विभाग के तहत, लेकिन लगातार प्रदर्शन जारी था, आंदोलन जारी था। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया जब नियुक्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू हुआ और 4 जिलों के जो 54 योग शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद नियुक्तियां फिर से रुक जाती हैं, और अब जो नियुक्तियां हैं वो कौशल रोजगार के तहत होंगी। पहले अल्पकालिक ये तमाम योग शिक्षक थे, अब पूर्णकालिक होंगे, यानी कि अब इन्हें पूरा दिन काम करना होगा, यानी कि जो एक सरकारी घंटे होते हैं तकरीबन 8 के आसपास, और अब इनका पे स्केल भी बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 20 से 22 हजार रुपए के आसपास पे स्केल इनका हो सकता है, और इसलिए लंबे समय से चला आ रहा धरना अब योग शिक्षकों की तरफ से समाप्त कर दिया गया है, और सरकार का धन्यवाद किया है कि नियुक्ति एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कल योग डे है और आप भी योग कीजिए, स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि योग शिक्षक भी सरकार की तरफ से जहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी वहां पर योग सिखाते हुए, योग करते हुए नजर आ सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु।